फ्रेंड्स, आज टॉपिक में आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सर्दियों में प्लांट ख़राब क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है, प्लांट नहीं चलते हैं और प्लांट को सेव कैसे करना है सर्दियों के मौसम में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की एबीसी। सबसे पहले बात करेंगे सर्दियों का मौसम पृथ्वी पर क्यों आता है, कैसे आता है। सर्दियों का मौसम पृथ्वी पर जब धूप कम पड़ना स्टार्ट होती है और पृथ्वी की दूरी सूरज से बढ़ना स्टार्ट होती है तो आना चालू करता है, और जैसे जैसे रोशनी वापस से पहले जैसी तेज होने लग जाती है, सीधी पड़ने लग जाती है, तो धीरे धीरे जाना चालू करता है। तो इस तरीके से दूरी बढ़ने के कारण पृथ्वी पर सर्दियों का मौसम आता है और सर्दियों का मौसम दूरी वापस से कम होने पर चला जाता है। जिस जगह पे जितनी कम रोशनी पड़ती है उस जगह पर उतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है। जब मौसम ठंडा होता है तो दिन में भी धूप कम हो जाती है, ठंड बढ़ जाती है, रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, हवा बहुत ठंडी होती है। हवा में मॉइस्चर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण वो काम का नहीं होता है, तो प्लांट बहुत सारे डोरमेंसी में चले जाते हैं। भारत एक ट्रॉपिकल एरिया है जहाँ पे उष्णकटिबंधीय बोला जाता है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, तो ऐसे प्लांट जो गर्म वातावरण पसंद करते हैं वो डोरमेंसी में जाने लग जाते हैं। सो अब बात करेंगे प्लांट के लिए सर्दियों का मौसम क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हर एक पौधे के लिए सर्दियों का मौसम गलत नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। जिन पौधों को धूप कम चाहिए या ठंडे मौसम में चल सकते हैं वैसे पौधे आराम से चलते हैं, जैसे कि कैलेंचो हो गया, पेटूनिया हो गया, बहुत सारे से प्लांट हैं। रोज़ प्लांट आप देखिए बहुत अच्छे से चलते हैं। लेकिन जो पौधे दिन में 7 से 8 घंटे की धूप पसंद करते हैं, जिनको अधिक गर्म जलवायु पसंद है, उनके साथ में प्रॉब्लम होती है और उनको लाइट भी कम मिलती है, लो लाइट होती है। दिन में धूप कम रहती है, करीब 7-8 बजे 9 बजे के आसपास धूप अच्छी होना स्टार्ट होती है और 3 बजे के आसपास धूप पूरी तरीके से चली जाती है। तो सर्दियों के समय में 5-6 घंटे की ही ढंग से अच्छे से धूप मिल पाती है। तो एक प्रॉब्लम हो जाती है फूड मेकिंग की, पौधे अपना खाना अच्छे से नहीं बना पाते हैं, ह्यूमिडिटी नहीं होती है तो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, गर्मी नहीं होती है। तो ये सारे कारण होते हैं प्लांट के लिए जो प्लांट को परेशान करते हैं, और इन सभी के कारण प्लांट चल नहीं पाते हैं। तो हर एक प्लांट के लिए सर्दियों का मौसम ख़राब नहीं होता है। केवल ऐसे प्लांट जो गर्म वातावरण में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं उनके लिए समस्या आती है और वो सभी डोरमेंसी में चले जाते हैं, ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। अब बात करेंगे सर्दियों के मौसम में हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जो अक्सर कर हमारे प्लांट को ख़राब कर सकती है, जैसे कि ओवर वाटरिंग। नॉर्मली सभी की आदत होती है पौधों को पानी देने की, और जब पौधा ग्रोथ करता नहीं दिखता है तो हम थोड़े से परेशान से हो जाते हैं। तो हमें लगता है क्या समस्या आई है, तो हम सबसे पहले खाद देना चालू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, खाद ज़्यादा देते हैं। तो ओवर फर्टिलाइजिंग भी प्लांट के लिए नुकसानदायक है। हम डेली वाटरिंग भी करते हैं तो ओवर वाटरिंग भी इसमें रीज़न है। धूप की कमी, अगर हमें नहीं है जानकारी कि पौधे को कितना धूप चाहिए और हमने उसे अगर ऐसी जगह पर रख रखा है जहाँ पे उसे सही से धूप नहीं मिल पा रही है, तो सनलाइट की कमी भी एक रीज़न हो सकती है। और इसके साथ में अगर हमें ये जानकारी नहीं है कि पौधे की अभी प्रूनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर हम कर देते हैं या बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो प्लांट कई बार ख़राब हो जाते हैं। तो ये गलतियाँ होती हैं जो हम कर देते हैं। इसलिए पौधे की जानकारी होना ज़रूरी है कि कौन सा पौधा किस तरीके के मौसम में सही तरीके से चलता है, तो आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। और सर्दियों के मौसम में अगर डोरमेंसी में है तो डोरमेंसी से जल्दी समय से बाहर भी आ जाएगा और आगे जाके फिर से फ्लावरिंग फ्रूटिंग करने लग जाएगा। सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन क्या है इसके लिए, लिमिटेड वाटरिंग। आपको क्या करना है, प्लांट पे लिमिटेड वाटरिंग करनी, समय समय पे पानी देना है। तो अगर प्लांट आपका पूरे धूप में रखा हुआ है, दिन की पूरी धूप मिल रही है, तो हर दूसरे तीसरे दिन आपको उसको पानी देना है, 1 से 2 दिन छोड़ करके। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है 2 दिन बढ़ाइए, 3 दिन बढ़ाइए गैप, और जैसे जैसे कम होती धूप पड़ती है तो आप उसे धीरे धीरे कम करते जाइए। तो आपको वो उस पर काम करना पड़ेगा, आपके एरिया में किस तरीके से मौसम कब क्या रहता है। दूसरा, फर्टिलाइज़र। जब तक तापमान में गर्मी है, यानी कि 25-27 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर चल रहा है, तब तक आप खाद दे सकते हैं। लेकिन जब वो 25 से नीचे जाने लग गया तब गर्मी कम हो जाएगी, गर्माहट कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, तब प्लांट पे फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि ड्राई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होगा, पड़ा रहेगा। क्योंकि आप उसमें पानी भी ज़्यादा नहीं दे सकते, तो सूखी खाद किसी काम की नहीं है। इसलिए सर्दियों के मौसम में प्लांट को फर्टिलाइज़ नहीं करना चाहिए, और वही अगर सड़न पैदा करेगा तो रूट रॉट होगा, प्लांट आपका ख़राब होगा, मरने से
दूसरा रूट बर्न हो सकती हैं, लीव्स भी बर्न हो सकती हैं, तो प्लांट पूरी तरीके से डेड हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि एक्सेस फर्टिलाइज़र नहीं देना है। फिर आप क्या कर सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए आप उसमें जब भी वाटरिंग कर रहे हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप उसमें दीजिए। तो 10 दिन के गैप में आप अपने प्लांट के अंदर में, सॉइल के अंदर में लिक्विड फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट रहेगा। इसके बाद में क्या नहीं करना है, प्लांट पे प्रूनिंग नहीं करना है। आप किसी भी तरीके से प्लांट पे कटाई छटाई कुछ भी मत करिए। आप उसको 7 से 8 घंटे की जितनी ज़्यादा धूप दे सकते हैं उतनी धूप दीजिए। इसके साथ में आपको अगर बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा है या स्नोफॉल होता है, ऐसी जगह आप रहते हैं, तो वहाँ पे आपको प्लांट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आप रात में प्लांट को शेड के अंदर में रखिए, दिन में उसे धूप में रखिए। और इसके साथ में आप उसको सुबह सुबह वाटरिंग करिए, करीब 9 बजे के बाद में 11 बजे तक में, और शाम को 4 बजे के 5 बजे के आसपास से वाटरिंग बिल्कुल भी मत करिए। मेरा कहना रहेगा कि केवल सुबह सुबह ही वाटरिंग करिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और इसके साथ में एक आखिरी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना है, और इसके साथ में आपको उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अगर ये सारे काम आप करते हैं तो आपका प्लांट सही तरीके से चलेगा। और जैसे जैसे वापस से गर्मी बढ़ना स्टार्ट होगी, जो कि फरवरी ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाता है, तो आप 15 जनवरी के बाद से प्लांट पे वापस से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। और फरवरी जब स्टार्ट होती है वहाँ से फिर आप उसे फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, नए प्लांट्स भी लगा सकते हैं, कटिंग्स भी कर सकते हैं, प्रूनिंग भी कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग का टाइम फरवरी से ही स्टार्ट होता है और प्लांट वापस से अपनी ग्रोथ अच्छे से करना स्टार्ट कर देता है। तो ये टॉपिक मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिए, और इसके साथ में मेरे पेज को, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करिए। टिल देन के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।